काम्बोज, पारद, पहलव, इन सबको भी पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। ओ, मतलब वो अपना साम्राज्य बहुत बढ़ाना चाहते थे। शायद, लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया। ये जो हारे हुए गढ़ थे वो इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ मुनि की शरण में? हाँ, और महर्षि वशिष्ठ ने सगर को रोका, उन्हें समझाया कि शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म है। तो सगर मान गए गुरु की बात? हाँ, गुरु की आज्ञा तो माननी थी। सगर ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन एक तरह से सजा भी दी। उनके धर्म और उनकी पहचान को बदल दिया। पहचान बदल दी? कैसे? जैसे पुराण में वर्णन है कि शकों का आधा सिर मुंडवा दिया, यवनों और काम्बोजों का पूरा सिर मुंडवा दिया, पार्थों के बाल खुलवा दिए, एक तरह से उनको अपमानित करके छोड़ा। ये उस समय के रीति रिवाजों को दिखाता है। तो इसके बाद क्या हुआ? सगर ने राज्य तो जीत लिया था। इसके बाद सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ? हाँ, वो घोड़े वाला यज्ञ। वही यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, पर वो समुद्र तट पर कहीं गायब हो गया, चोरी हो गया। चोरी हो गया। फिर राजा सगर परेशान हुए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। 60,000? ये संख्या, ये कैसे संभव है? हाँ, ये संख्या ही कहानी को एकदम महाकाव्य बना देती है। कहते हैं इन 60,000 बेटों ने घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी खोद डाली। पूरी पृथ्वी? हाँ, और इसी खुदाई से कहते हैं महासागर बना, जो आज समुद्र है। अच्छा, तो सागर का नाम सगर से जुड़ा है? बिल्कुल, आगे कहानी में यही आता है। तो इन बेटों को घोड़ा मिला पाताल लोक में, महर्षि कपिल के आश्रम के पास। कपिल मुनि, वो तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ, वो ध्यान में लीन थे। सगर के बेटों ने वहाँ जाकर शोर मचाया, उनका ध्यान भंग कर दिया। ओह, यह तो गलत हुआ। बहुत गलत। कपिल मुनि क्रोधित हुए और उनके नेत्रों से जो तेज निकला, उससे सगर के लगभग सारे बेटे वहीं भस्म हो गए। 60,000 बेटे भस्म हो गए? हाँ, केवल कुछ ही बचे जिनसे वंश आगे चला, जैसे वर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, पंचनद। बाप रे! लेकिन एक मिनट, ये 60,000 बेटे आए कहाँ से? ये सवाल तो रह ही गया। हाँ, ये भी एक कहानी है। सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और दूसरी थी सुमति, जो अरिष्टनेमी की पुत्री थीं। ठीक है। और वो मुनि ने ही दोनों को वरदान दिया था। एक से कहा कि तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र मिलेगा, और दूसरी से कहा कि तुम्हें 60,000 बहुत प्रतापी पुत्र मिलेंगे। तो केशनी ने 60,000 पुत्र मांगे? हाँ, केशनी ने 60,000 वाला वर चुना, और कहते हैं कि वो एक तुम्बी, मतलब लौकी जैसी कोई चीज, उससे पैदा हुए। और